जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या जनहित की समस्याओं को उठाना गलत है? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की समस्या नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा या आम आदमियों द्वारा शिकायत करना गुनाह है? क्या अब आम आदमी और जनप्रतिनिधियों को शिकायत के निस्तारण के बदले मिलेगी जेल? ऐसे बहुत सारे सवाल लोनी में हुए प्रकरण के बाद सभी के मन में विचल रहे होंगे। जिस तरह से वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन के खिलाफ अधिशासी अधिकारी द्वारा एक साजिश की गई, क्या वह साजिश कामयाब होगी? क्या योगी सरकार में उन्हीं के पार्टी के जनप्रतिनिधि के खिलाफ जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, क्या अधिकारी उस खेल में कामयाब हो जाएंगे? क्या एक जनता का सच्चा सिपाही जनता की समस्याओं को जो उठा रहा था, अधिकारियों के खेल को बेनकाब कर रहा था, क्या वह कोई गुनाह कर रहा था? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है कि अब आमजन हो या हो जनप्रतिनिधि, अगर वह शिकायत करेगा तो जा सकता है जेल। ये हम नहीं कह रहे, ये वह प्रकरण कह रहा है जिसके चलते सभासद अंकुश जैन पर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के खिलाफ नगर पालिका के कई सभासद मैदान में उतर गए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष परमिंदर जांगड़ा जी। जिस तरह से सभासद पर इस तरह के आरोप लगाए गए जिसमें सभासद दोषी नहीं था, उसके बावजूद भी अगला कह रहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, जिसको लेकर कल सभासदों का समूह और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहायक आयुक्त के कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने सहायक आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने तथ्यों को लेकर जांच करने की बात रखी। उन्होंने कहा जो भी गुनाहगार हैं वह जेल के अंदर हो, चाहे सभासद ही गुनाहगार क्यों ना हो। जिस तरह से देखा जा रहा कि एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर जिस तरह से कूड़ा डाला गया, जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। अगर कोई विषय था, कोई अभद्रता की गई तो कानून के दायरे में कार्य करना था, लेकिन जिस तरह से एक साजिश करते हुए सभासद के घर और दफ्तर पर कूड़े के ढेर लगा दिए गए, बताया गया कि सभासद या उसके परिवार द्वारा एक सफाई महिला कर्मी से अभद्रता की गई, जिसके लिए सभासद खुद थाने पहुंचे, लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत की। लेकिन हर शब्द में उनके एक विश्वास था कि मैं गुनाहगार हूं, आप जांच कीजिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो फिर वह भी गुनाहगार है, उसके खिलाफ भी कानून वही कार्रवाई करे जो मेरे खिलाफ करने की सोच रहा था। जिसके चलते सहायक आयुक्त के यहां सभासदों के समूह के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, उन्होंने बताया पत्रकारों को कि यह एक आंतरिक विरोध है। आज अंकुश जैन के साथ ये हुआ है, कल किसी और सभासद के साथ ये हो सकता है। इसके लिए सभी सभासद मैदान में उतर गए हैं। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उनका उस सफाई कर्मी जिसने आरोप लगाए थे
उससे कोई शिकायत नहीं है। बताया गया वह सफाई कर्मी दबाव में थी, जिसके चलते इस तरह की शिकायत की गई। कल सहायक आयुक्त के कार्यालय पर पहुंचने वालों में चाहे लोकेश जी हों या मांगेराम जी हों या सुमित जी हों, सभासद चाहे कोई भी हो, लेकिन चेहरे पर मायूसी जरूर थी कि एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारियों द्वारा इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्या सभासद को न्याय मिलेगा? आज का ये सबसे बड़ा सवाल। अभी हम पहुंचे हुए हैं पुलिस सहायक आयुक्त ऑफिस। यहाँ पर देखा गया कि लोनी नगर पालिका के कुछ सभासद और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष परमिंदर जांगड़ा जी उपस्थित हैं। क्या कारण है कि आज इन लोगों को यहाँ उपस्थित होना पड़ा? जो जानकारी लगी है उसके अनुसार लोनी नगर पालिका में आज सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, एक सभासद वार्ड 41 के हैं, जो उनके खिलाफ अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। पूरा प्रकरण क्या है ये हम जानकारी यहाँ उपस्थित सभासद से लेंगे, साथ ही जो और सभासद खड़े हुए हैं जो उपस्थित हैं उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड 41 के सभासद महोदय से, पूरे प्रकरण की जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41 से सभासद। आज नगर पालिका में जानकारी लगी थी कि वहाँ पर कुछ सफाई कर्मी आपके खिलाफ एक शिकायत लेकर पहुंचे, तो पूरा मामला क्या है? मुझे दुखी इसी बात का है, जो मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी है, जबकि मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी है उनको तो मोहरा नहीं बना रहे। अदर वार्ड में जो सफाई कर्मचारी है कहीं पे भी है, जो साजिश करता है ईओ साहब या ठेकेदार सफाई का जो टेंडर चला रहे, वे एक गरीब आदमी का सहारा लेकर, एक मजदूर का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होया, ना झगड़ा होया। हाँ, एक महिला थी वो गाली गलौज कर रही थी, तो महिला गाली गलौज कर रही थी तो मैंने उसको शांत किया, जबकि मैंने तो कहीं झगड़ा की कोई बात ही नहीं कही, ना गाली गलौज, ना कहना सुनना, बस सिर्फ ये कहा मगर बहन जी आप शांत हो जाओ, क्या बात है। इनको गाड़ी वाला जो ये लड़का था ये बदतमीजी कर रहा, मैंने उसको लड़के को ही धमका, जबकि लड़का बार बार ये कहता कि मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने वीडियो भी देखी, कैमरे की वॉइस रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, उसमें लड़के ने कुछ कही नहीं रखा, पर फिर भी मैंने लड़के को धमका के वापसी भेज दिया। और महिला ने थाने के अंदर खुद कम से कम 200 आदमी थे, वो खुद कह रही थी कि प्रधान जी की तो कोई गलती नहीं। प्रधान जी जब आए तो उन्होंने खुद ये कहा भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, लड़के को धमका के उन्होंने खुद भेज दिया। सवाल और वो जो महिला सफाई कर्मी जो आप बता रहे हैं, कितने समय से आपके वार्ड में कार्य? मेरे वार्ड में तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। मुझे तो ये भी वहम हो रहा है कभी वे सफाई कर्मचारी ना हो सकता है कि साजिश के तहत ही उनको भेजा गया हो। और इसमें यह कंप्रोम है, ईओ साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो उस समय उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में तुम्हारी समस्या सारी मैं ख़त्म कर दूंगा। टोन दूसरी थी उनकी समस्या यही थी कि 2 दिन में तो इसे जेल भेज देंगे, समस्या रहेगी नहीं। जब कहने वाला ही नहीं रहेगा बाहर तो समस्या कहाँ रह जाएगी। जानकारी ये भी लगी है कि आप लगातार जनहित की समस्याओं को उठाते रहे हैं, पत्र द्वारा आप शिकायतों को लेकर, ये पत्र ही आपके लिए मुसीबत नहीं बन गए? मैं मुसीबत नहीं मान रहा उनको। देखो, जनता ने जब हमें यहाँ जिता के भेजा, उन्होंने किसी उम्मीद के पे तो हमें वोट दी होगी। यदि हम उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे और उसको अधिकारी को नहीं बताएंगे, या रिटर्न के माध्यम से या मौखिक के माध्यम से, तो वो काम कैसे होगा। अब भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी होने के कारण मैं लेटर लिखता हूँ, उनकी जांच होती है, वो इस वजह से तरीका बनाया उन्होंने फंसाने का, मुझे फंसाने के अनुरोध से फंसा के अपना जेल भेज देंगे, खत्म कहानी हो जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष परमिंदर जांगड़ा जी हैं। जांगड़ा जी, देखा गया कि आज आप यहाँ पर सहायक आयुक्त के कार्यालय पर उपस्थित, जैन साहब की जो साथ हुआ, क्या मामला है और क्या इसका जो आंतरिक विरोध है किस तरह? मैं जैन साहब के वार्ड का निवासी होने के नाते, जैन साहब की पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जो स्थानीय लोगों ने और मैंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहां जाकर के देखा, जिस प्रकार का तांडव वहां किया गया, लोकतंत्र में किसी प्रकार से उसको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। ये किन लोगों ने किया उसके लिए लिख करके कल दे दिया गया। यदि जांच करके इन लोगों को दंडित नहीं किया गया तो ये बहुत गलत परंपरा हो जाएगी।
जब निर्वाचित प्रतिनिधि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे कि कौन व्यक्ति आकर के कब कौन सा इल्जाम उन पर लगा दे, तो फिर ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार का किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग आए इनके यहाँ के कर्मचारी नहीं है। पहली बार ये बताया गया कि वो विशेष टीम थी 13 लोगों की, तो वो विशेष टीम क्या करने आई थी? विशेष टीम को भी इन्होंने कहा कि काम यहाँ नहीं बलराज नगर में है, उन्होंने जिद की कि यही काम करेंगे। क्या विशेष टीम को विशेष पावर देके भेजा जाता है क्या? तो विशेष टीम में महिला ही नहीं भेजते, तो फिर महिला उसमें क्यों भेजी गई थी? तो इनको टारगेट करके ये भले व्यक्ति हैं, इन्होंने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। हालांकि वो इनको नाम लेके गाली नहीं दे रही थी, मगर इनके मुंह तरफ मुंह करके लगातार गाली देने का काम करती रही। वहां के लोगों ने बताया कि महिला ने मुड़ के कहा कि इतनी सारी गाली दे ली, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? तो जो इनकी बात है, इनकी जायज मांग है, ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। ये सभासद भी सब इन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज 25 सभासदों ने एक बैठक की थी, मुझको भी उन्होंने निवेदन किया था, मैं भी वहां गया। सबकी पीड़ा जायज थी, सबकी चिंता जायज थी। तो इसलिए ईओ साहब जवाबदेही से बच नहीं सकते, क्योंकि ईओ साहब से अंकुश जैन पार्षद की सुबह ही वार्ता हुई और वार्ता होने के ठीक 20 मिनट बाद उस टीम का आना और टीम का आकर के तांडव करना, और तांडव करने के 5 मिनट बाद ही वहां 10-12 ट्रैक्टर कूड़े से लदे हुए पूरी गली में कूड़ा ही कूड़ा कर देना, ये टॉर्चर करना नहीं तो क्या कहोगे मेरे भाई? ये आतंकित करने का प्रयास किया गया जनप्रतिनिधि को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं हो सकता। हमने इसकी जानकारी कल ही एसओ साहब को दी। आज हमारे सब सभासद भाई आए हैं, लोक दल के भी साथी हैं, दूसरे दल के भी साथी हैं। बात ये नहीं है, मैं तो सभासद नहीं हूं, मगर इनकी जवाबदेही जनता से है और ईओ साहब की जवाबदेही इनसे है। तो इनकी तो बात कोई सुनता ही नहीं। इन्होंने मुझे आज बताया कि लोकतंत्र ही नहीं, बोर्ड में सवाल ये लोग नहीं उठा सकते। तो किस तरह की बोर्ड चलाया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी लोनी नगर पालिका बनी, अगर इनके ऑडिट हो जाए, मैं तो मांग करूंगा अब जाकर के। अब मैं इस काम में पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो मांग करूंगा, नगर विकास मंत्री से मिलूंगा और जहां जहां आवश्यकता होगी करूंगा। इतना बड़ा खेल या भ्रष्टाचार का इन्होंने मुझे बताया, जानकारी में आया है, और इतना माइक पे कहना उचित भी नहीं। मगर जो मेरी दायित्व है पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते, अपने कार्यकर्ता का रक्षण करना, किसी प्रकार की साजिश का वो शिकार ना हो जाए, उसमें हम खड़े रहेंगे और इस भ्रष्टाचार को का पर्दाफाश करने में हम इनका जी तोड़ साथ देंगे, सहयोग करेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। कल हम एसओ साहब के यहाँ भी गए थे, आज एसीपी साहब के यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? जल्दी जांच कराओ, अंकुश जैन दोषी है, जेल भेजो। हमने इनके साथ यहाँ करके दोष किया हो तो हमको जेल भेजो, जितने सभासद है सबको जेल भेजो, मगर अमन शांति का वातावरण होना चाहिए। तुम लाइन ऑर्डर खुद खराब करोगे, जिनकी जिम्मेदारी स्वस्थ लोनी की सफाई करने की है और लोनी में कूड़े का ढेर लगाने का काम करते हैं, जवाबदेही से बचते हैं। 3-3:15 बजे तक लगातार निवेदन करने के बाद भी कूड़े के ढेर को ना उठाया जाना, ये आतंकित करना नहीं था तो क्या था? जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही से बच नहीं सकते। और टीम में कौन कौन लोग थे? कहीं किराए के गुंडे तो नहीं थे? क्या उनकी योजना थी? शराब पीकर के आए थे? सबको सब कैमरे में कैद हैं और एक एक एविडेंस, इनकी वार्ता का साक्ष्य भी और वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सब थाना अध्यक्ष महोदय ने जो अधिकारी भेजे थे उनको उपलब्ध करा दी गई है। सबको उपलब्ध कराएंगे, जहां तक भी आवश्यकता होगी वहां तक जाएंगे। मगर इंसाफ की लड़ाई में मुझे लगता है अपनी सरकार में कोई इसमें कोताही बरतने का काम नहीं होगा। ईओ साहब हो या कोई साहब हो, जो इस साजिश में शामिल है, निश्चित रूप से इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो इन नौजवानों का मनोबल कमजोर होगा। इसके लिए हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। मैं वैश्य समाज सेवा संस्था लोनी का अध्यक्ष हूँ। कल का जो प्रकरण हुआ उससे सबको बहुत आघात लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि, मैं गुलाब वाटिका में रहता हूँ, ठीक काम कर रहे हैं, पर ये जो कल का प्रकरण हुआ इससे सब दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके सभापति पर लगाए गए व्यवहार के प्रति, व्यवहार खराब है, गाली गलौज करते हैं, इससे पहले भी कभी किसी के साथ आपने गाली गलौज या अभद्रता करते हुए? नहीं, गाली गलौज हमने कभी नहीं सुना। बाकी जो अब आरोप लग रहे हैं, जांच का विषय है, प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी दोषी हो, सारे एविडेंस देखो, जिसमें जो भी दोषी हो सबके खिलाफ, जो इसमें दोष पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और कल 4 बजे जैन मंदिर गली नंबर 10 गुलाब वाटिका में
एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा, उसमें मैं प्रार्थना करूँगा सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से, क्योंकि ये तो क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा ना। गवर्नमेंट हमें सुविधा देने के लिए पैसा फंड दे रही है, हमें सुविधा मिल नहीं रही उसकी, तो मिलनी चाहिए ना, तो हमारा अधिकार है। ठीक है ना जी। तो कल पंचायत है, उसमें आप सब लोग, आप भी आमंत्रित है, सब आए। हमारे साथ कुछ और भी वो साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी, त्रिपाठी जी, सभासद कौन से वार्ड से हैं आप? डीएलएफ अंकुर बिहार से, वार्ड नंबर 33। आपके ही एक साथी के साथ दुर्व्यवहार होता है, आरोप लगाए जाते हैं, घर का काम करने की मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, जिस पर हमने देखा था नगर पालिका में सफाई कर्मी गए थे और ये आरोप लगे थे सभी सभासदों पर कि वह सफाई कर्मियों से घर का काम कराते हैं, अपनी टॉयलेट, लैट्रिन, वॉशरूम साफ कराते हैं। कितने इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है? भाई कोई भी पार्षद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी के पास कोई नगर पालिका का दिया हुआ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, और कोई भी अपने घर पर इस प्रकार के या अपने कार्यालय पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की। दूसरी बात यह है कि लोनी में अंकुश जैन के साथ ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व जो हमारे मनीष जी हुए हमारे ही वार्ड के, उनके पास उनके ऊपर भी 2 SC/ST मुकदमे लगे, और कहीं ना कहीं जो जनता का जो पैसा है उसमें लूट और कालाबाजारी का एक बड़ा तंत्र है, और अधिशासी इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचकर कहीं ना कहीं लोनी में गुंडा राज स्थापित करने का जो वातावरण बना रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे अधिकारी का निलंबन होना चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर तुरंत प्रभाव से उनको निलंबन कर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। सभासद भाई हमारे और भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मैं वार्ड नंबर 2 से सभासद पति सुमित एल नाम है मेरा। सुमित जी, देखा गया कि कल एक घटना घटित हुई थी जिसमें आरोप लगाए जाते हैं वार्ड 41 के सभासद महोदय के ऊपर। जी जी सर, दरअसल सबसे पहली बात तो जो है कि वहाँ पे फुटेज जो है कैमरे की, वो इस कैमरे हैं लगे हुए हैं वहाँ पे, उससे साबित होगा कि निष्पक्ष जांच यहाँ का प्रशासन करे। और जैसे कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो अपने जनता ने उसको चुना है, और जनप्रतिनिधि जो भी होता है कि वो अपने क्षेत्र में साफ सफाई चाहता है, क्योंकि जब इतना टैक्स नगर पालिका उगाती है, वो क्यों उगाती है? वहाँ की जो स्वच्छता हो, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इतना बड़ा अभियान चला है, स्वच्छ अभियान का इतना बड़ा काम चल रहा है, और क्या एक छोटा सा हम सभासद होने के नाते क्या हम अपने क्षेत्र में साफ सफाई नहीं चाहेंगे? जब इतना कलेक्शन यहाँ पे नगर पालिका हमारे टैक्स उगाती है, और उसके उपरांत भी हम लेटर पे लेटर देते हैं नगर पालिका में, और हमें जो है वहाँ के कर्मचारी नहीं उपलब्ध हो पाते बिल्कुल भी, तो हमारी बहुत ही दिल की पीड़ा, हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखद है इस मामले में। इस बात को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जी जनहित की समस्याएं उठाना अधिकारियों को नहीं भा रहा, और वह सर, बस यही हो रहा है कि आप देखिए, जनता हमें बोलती है, हम अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी वो अनसुनी करते हैं, तो जाए तो कहाँ जाए? आज भी तहसील दिवस थी, अब 4 महीने से मैं डीएम साहब को भी लेटर दे रहा हूँ, अधिशासी अधिकारी को भी लेटर दे रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। मेरे वार्ड में लगभग 35 कर्मचारी होने चाहिए, और मेरे वार्ड में 20 से 22 कर्मचारी हैं, जिसमें कि 15 कर्मचारी आते हैं। अब जनता को हम क्या जवाब दें? अब नया टेंडर 2 करोड़ 70 लाख के लगभग था, आज 4 करोड़ 70 लाख के आसपास लगभग है। उसके उपरांत भी हमें कोई भी ना तो शुद्ध विवरण मिलता है, ना कोई फॉगिंग होती है, ना यहाँ पे कुछ वार्ड में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमें सुविधा दी जा रही हो, और जो हम जनता को हम कुछ अब उनका भला कर सके। बिल्कुल समस्याएं अगर उठाई जाती है तो उसके बदले में सदमे मिलती है। मुकदमा तो देखो ये साफ जाहिर हो रहा है भाई साहब के साथ में, जैसे कि आज इनका जरा सा भी वहाँ पे गलती नहीं दिख रही है, और ये तो जो अधिकारी है, शासन है, वो जांच करे, क्योंकि जब वहाँ पे कैमरे हैं, वो कैमरे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी साहब को अगर वहाँ पे जब सभी लोग, ये प्रदेश उपाध्यक्ष है हमारे, और जब भी सभी सभासद अगर वहाँ नहीं जाते, तो जहाँ तक भी इन पर मुकदमा दर्ज अब तक हो जाता। तो अधिकारी भी समझ गए हैं कि जो सबूत के हिसाब से इन पे अभी जो है नई कार्रवाई हुई, उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिन लोगों भोले भाले लोगों को जो है गुमराह करके, और वहाँ पे जो एक षड्यंत्र रचाया गया है, वो गलत हुआ है बहुत ज्यादा। सभासद अंकुश जैन प्रकरण को लेकर साथी और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है, वार्ड नंबर 50 बेटा से। बेटा से। नीतीश जी, हाँ जी। नीतीश जी, देखा गया कि वार्ड 41 के सभासद के साथ जिस तरह का प्रकरण हुआ, चाहे वो अधिकारियों के कहने पर है, उनकी दबंगई की चल। देखो, जो भी कल ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,
जो भी दोषी है उसके साथ उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, एक जनप्रतिनिधि के यहाँ कूड़ा डाल दिया गया, ये भी गलत है। अगर गलती इनकी है तो ये भी सजा के हकदार हैं। अगर ये नहीं है तो जो इनके खिलाफ षड्यंत्र है या षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उनकी भी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। सवाल आपने खड़ा किया कि कूड़ा डाला जा रहा है, हाँ। क्या कूड़ा डालना देखो, न्यायसंगत बात है? ये गलत है। भाई उनके साथ कुछ गलत देखो, हुआ तो उन्होंने अपनी अगर जांच उनके साथ कुछ गलत हुआ है उन्हें अपने अधिकारियों को बतानी चाहिए, शांतिपूर्वक बात को रखना चाहिए। अगर गलती इनकी है तो इनके खिलाफ, अगर नहीं है इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ऐसे गलत है, किसी के साथ इल्जाम लगाना ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।